आपने लोगो देखा है, आपने नाम सुना है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं होंडा सिर्फ एक कार से कहीं ज्यादा है। इसकी शुरुआत एक आदमी से हुई, एक सपने से, और एक साइकिल जिसमें इंजन लगा हो। युद्ध के बाद के जापान में जो अनिश्चितता से भरा था, सोइचिरो होंडा सिर्फ मशीनें नहीं बना रहे थे, वो अपने नंगे हाथों और पक्के इरादे से उम्मीद जगा रहे थे। हमामात्सु की धूल भरी सड़कों से लेकर फॉर्मूला 1 सर्किट पर कब्जा करने तक, स्कूटर बनाने से लेकर बादलों से भी ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाज बनाने तक, होंडा सिर्फ एक कंपनी से कहीं ज्यादा है। ये एक ताकत है। क्या आप जानते हैं कि होंडा जेट बनाती है, या कि उन्होंने सीढ़ियां चढ़ने वाला पहला रोबोट बनाया, या कि उन्होंने 400 मिलियन से ज्यादा मोटरसाइकिल बनाई हैं। हाँ, 4 बिलियन। अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी से भी ज्यादा बाइक। असल में होंडा सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं है, ये मूवमेंट के बारे में है, ये प्रोग्रेस के बारे में है, और सबसे बढ़कर सपनों के बारे में। इसलिए उनका मोटो कोई नारा नहीं है, ये एक वादा है, सपनों की ताकत। सोइचिरो होंडा ने अक्टूबर 1946 में होंडा की शुरुआत की और 1959 से ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है, जिसका प्रोडक्शन 19 दिसंबर 2019 तक 400 मिलियन मोटरसाइकिल तक पहुंच गया है। ये यूनिट प्रोडक्शन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनल कंबशन इंजन बनाने वाली कंपनी है, जो हर साल लगभग 14 मिलियन मोटरसाइकिल बनाती है। 2001 में होंडा जापान में दूसरी सबसे बड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनी बन गई। 2015 में होंडा दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी थी। कंपनी इतिहास में सबसे ज्यादा बनने वाली गाड़ी होंडा सुपर कप भी बनाती और बेचती है। 17 नवंबर 1906 को हमामात्सु के पास शिजुओका के इवाता डिस्ट्रिक्ट के कोमियो गांव में जन्मे सोइचिरो में अपना बचपन अपने पिता गिहेई होंडा, जो एक लोहार थे, के साइकिल रिपेयर के बिजनेस में मदद करते हुए बिताया। उस समय उनकी मां मिका होंडा एक बुनकर थीं। होंडा को फॉर्मल पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बचपन में होंडा अपने गाँव में पहली कार देखकर बहुत खुश हुए थे। बाद में उन्होंने अक्सर कहा कि वे इसके तेल की खुशबू को कभी नहीं भूलेंगे और इसे परफ्यूम जैसी बताया। सोइचिरो अपने पिता की एक साइकिल लेकर पायलट आर्ट स्मिथ को अपना एयरक्राफ्ट दिखाते हुए देखने गए, जिससे मशीनरी और इन्वेंशन में उनकी दिलचस्पी और बढ़ गई। 15 साल की उम्र में होंडा ने टोक्यो में काम ढूंढने के लिए घर छोड़ दिया, हालांकि उनकी कोई फॉर्मल पढ़ाई नहीं हुई थी। 1922 में उन्होंने एक गैराज में अप्रेंटिस के तौर पर काम करना शुरू किया। शुरू में नौकरी से मना करने के बाद उन्होंने 6 साल तक ऑटोमोबाइल मैकेनिक के तौर पर काम किया और 1928 में 22 साल की उम्र में अपना कार रिपेयर का बिजनेस शुरू करने के लिए घर लौट आए। 1936 में होंडा ने टर्बोचार्ज्ड फोर्ड के साथ तमागावा स्पीडवे पर फर्स्ट जापान ऑटोमोबाइल रेस में हिस्सा लिया। उनका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनकी बाईं आंख में गंभीर चोट लग गई। उनके भाई को भी चोट लगी। उसके बाद उन्होंने रेसिंग बंद कर दी। युद्ध के बाद के जापान में कई ऑटोमोबाइल निर्माताओं को सरकारी मदद या समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन होंडा ने कार बाजार में पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से प्रवेश किया। वास्तव में जब वे अपनी पहली बड़े पैमाने पर उत्पादित कार T360 मिनी ट्रक 1963 और फिर S500 स्पोर्ट्स कार लाए, तो ये टोयोटा और निसान जैसे दिग्गजों के प्रभुत्व वाले बाजार में एक साहसिक कदम था। ऑटोमोबाइल में होंडा का उदय मोटरसाइकिलों के मुनाफे और विशुद्ध सफलता से प्रेरित था। हालांकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि होंडा ने छोटी सेडान या स्पोर्टी कूप से शुरुआत की थी। उनकी पहली प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल होंडा T360 थी, जो एक छोटा 356 सीसी इंजन द्वारा प्राप्त एक मिनी पिकअप ट्रक था। ये एक खिलौने की तरह दिखता था, लेकिन ये असली काम करने में सक्षम था, विशेषकर 1960s के जापान की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में छोटे व्यापारियों के लिए। वाइगाया नाम का एक अनोखा इंटरनल कम्युनिकेशन कल्चर अपनाता है। ये तरीका खुली बहस को बढ़ावा देता है, जहां कोई भी कर्मचारी, चाहे उसकी रैंक कुछ भी हो, फैसलों को चुनौती दे सकता है या आइडिया शेयर कर सकता है। मीटिंग्स बहुत ज्यादा हो सकती हैं, यहां तक कि अस्त व्यस्त भी, लेकिन कंपनी का मानना है कि ऐसे माहौल में इनोवेशन फलता फूलता है। यही एक खास वजह है कि होंडा टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और डिजाइन में सबसे आगे बना हुआ है। 1937 में होंडा ने टोयोटा के लिए पिस्टन रिंग बनाने के लिए टोकाई सेकी की स्थापना की।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1944 में यूएस B-29 बॉम्बर हमले में टोकाई सेकी का यामाशीता प्लांट नष्ट हो गया और 1945 में मिकावा भूकंप में इवाता प्लांट नष्ट हो गया। युद्ध के बाद होंडा ने कंपनी के बचाए जा सकने वाले हिस्से को टोयोटा को 4,50,000 येन में बेच दिया और उस पैसे से अक्टूबर 1946 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1948 में उन्होंने पूरी तरह से मोटर चालित साइकिल टाइप ए का उत्पादन शुरू किया, जो होंडा द्वारा डिजाइन किए गए पहले बड़े पैमाने पर उत्पादित इंजन द्वारा संचालित थी और 1951 तक बेची गई थी। 1949 में टाइप डी एक सच्ची मोटरसाइकिल थी जिसे होंडा द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था और इसमें एक 2 स्ट्रोक 99 सीसी 6.0 घन इंच 3 हॉर्स पावर 2.2 किलोवाट इंजन था, जिसमें एक दबाया हुआ स्टील फ्रेम था और मोटरसाइकिलों की ड्रीम सीरीज में पहला मॉडल बन गया। होंडा 27 मार्च 1986 को एक समर्पित लग्जरी ब्रांड एक्यूरा लॉन्च करने वाला पहला जापानी वाहन निर्माता था। अपने मुख्य वाहन और मोटर बाइक उद्योगों के अलावा होंडा उद्यान उपकरण, मरीन इंजन, व्यक्तिगत जलयान, बिजली जनरेटर और अन्य उत्पाद बनाती है। अधिकांश लोग ASIMO को जानते हैं, होंडा का मानव जैसा रोबोट, लेकिन हर कोई ये नहीं जानता कि होंडा की AI और रोबोटिक्स अनुसंधान कितना उन्नत है। ASIMO एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी चल सकता है, दौड़ सकता है, सीढ़ियां चढ़ सकता है, चेहरे पहचान सकता है और ट्रे भी ले जा सकता है। होंडा ने मूल रूप से ASIMO को बुजुर्गों और विकलांगों को स्वतंत्र रूप से घूमने के अपने सपने के हिस्से के रूप में शुरू किया था। तब से उन्होंने इस AI का उपयोग अन्य क्षेत्रों में किया है, जैसे कि स्वयं चालित कार और स्मार्ट मोबिलिटी डिवाइस। अपने रोबोटिक्स विभाग के साथ साथ होंडा ने चलने में सहायता करने वाला एक उपकरण विकसित किया है, जो कमजोर पैर की मांसपेशियों वाले लोगों को अधिक स्वाभाविक रूप से चलने में मदद करता है। ये कूल्हों और जांघों के चारों ओर पहने जाने वाले एक यांत्रिक एक्सोस्केलेटन की तरह है। होंडा सुपर कब एक छोटी स्टेप अप मोटरसाइकिल जो 1958 में आई थी, अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटर गाड़ी है, जिसकी 100 मिलियन से ज्यादा यूनिट बिकी हैं। इसकी सफलता इसके सिंपल डिजाइन, कम कीमत, बहुत ज्यादा टिकाऊपन और मशहूर "आप होंडा में सबसे अच्छे लोगों से मिलते हैं" कैंपेन में है, जिसने अमेरिका में मोटरसाइकिलों की इमेज बदल दी। होंडा और भारत की कहानी नवाचार, सहयोग और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की यात्रा है। ये 1984 में शुरू हुई, जब होंडा ने भारत के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक हीरो साइकिल्स के साथ एक संयुक्त व्यापार बनाकर भारतीय बाजार में प्रवेश किया। इस साझेदारी ने हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड को जन्म दिया, एक ऐसी कंपनी जो औसत भारतीय के लिए व्यक्तिगत गतिशीलता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। उनकी मोटरसाइकिलें विशेष रूप से प्रसिद्ध हीरो होंडा स्प्लेंडर विश्वसनीयता और ईंधन दक्षता का प्रतीक बन गईं। दो गुण जो दशकों तक भारत में मध्यम वर्ग की परिवहन आवश्यकताओं को परिभाषित करते थे। उनके विज्ञापन प्रिय हो गए और जिंगल यादगार थे। होंडा की इंजीनियरिंग और हीरो की भारतीय बाजार की गहरी समझ के साथ कंपनी जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी 2 पहिया वाहन निर्माता बन गई। लेकिन ये गठबंधन कभी भी टिकाऊ नहीं था। 2010 में हीरो और होंडा सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग हो गए।
होंडा ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया HMSI की स्थापना की, जबकि हीरो ने खुद को हीरो मोटोकॉर्प के रूप में पुनर्ब्रांड किया। इस अलगाव ने भारत में एक स्वतंत्र ब्रांड के रूप में होंडा के लिए एक नई शुरुआत की। अपनी स्वयं की दृष्टि और ब्रांडिंग को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र HMSI ने तेजी से विस्तार किया और जल्द ही एक बड़ा प्रभाव डाला, विशेषकर होंडा एक्टिवा के लॉन्च के साथ। होंडा एक्टिवा सिर्फ एक स्कूटर नहीं था, ये एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया। इसने भारतीय ग्राहकों की एक विस्तृत श्रेणी को आकर्षित किया। छात्र, कामकाजी प्रोफेशनल, महिलाएं, परिवार सभी इसकी सादगी, व्यावहारिकता और मिथ्या विश्वास से आकर्षित हुए। इन वर्षों में एक्टिवा भारत में सबसे अधिक बिकने वाला दोपहिया वाहन बन गया। टू व्हीलर्स की सफलता के साथ होंडा ने इंडियन कार मार्केट में भी अच्छी खासी जगह बनाई है। 1995 में होंडा ने एक और जॉइंट वेंचर बनाया, इस बार उषा इंटरनेशनल के साथ होंडा CL कार्स इंडिया लिमिटेड बनाने के लिए। ये होंडा की 4 व्हीलर्स के जरिए इंडियन फैमिली में एंट्री की शुरुआत थी। होंडा सिटी जैसे मॉडल जल्द ही शहरी इंडियन खरीदारों के बीच पसंदीदा बन गए। सिटी सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक स्टेटस सिंबल थी। अपने एडवांस्ड इंजन, स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस और स्टाइलिश डिजाइन के लिए जानी जाने वाली ये एक प्रीमियम फील देती थी, जो इंडियन उम्मीदों से मेल खाती थी। 2012 में होंडा ने उषा ग्रुप के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी और होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड को पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी कंपनी बनाया। कंपनी ने अपनी गाड़ियों की लाइनअप को बढ़ाकर इसमें अमेज जैसी कॉम्पैक्ट सेडान, जैज जैसी प्रीमियम हैचबैक और आखिर में WRV जैसी क्रॉसओवर कारें शामिल की। होंडा को पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में बड़ी सफलता मिली है, लेकिन डीजल और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में उसे कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। फिर भी ब्रांड को कस्टमर का सपोर्ट बना हुआ है, खासकर सिविक और अकॉर्ड जैसे पुराने मॉडल्स के साथ। भारत में होंडा की मौजूदगी सिर्फ प्रोडक्ट की बिक्री तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात में मौजूद कई स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ मैन्युफैक्चरिंग में भारी इन्वेस्ट किया है। ये फैक्ट्रीज न सिर्फ घरेलू बाजार की जरूरतें पूरी करती हैं, बल्कि कई देशों में 2 व्हीलर भी एक्सपोर्ट करती हैं। राजस्थान में होंडा का टपुकारा प्लांट भारत में सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में से एक है। इन फैसिलिटीज के जरिए होंडा ने हजारों नौकरियां दी हैं और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अहम योगदान दिया है। जैसे जैसे दुनिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, होंडा ने भारत में भविष्य के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने 2025 की शुरुआत तक भारतीय बाजार के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च करने का इरादा जताया है। ये इस बदलाव में मदद के लिए बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम कर रही है। अपने ऑटोमोटिव डिवीजन में होंडा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के अपने ग्लोबल कमिटमेंट के तहत भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने की संभावना तलाश रही है। इंडियन मार्केट में होंडा कार्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने FY 2023-2024 में रेवेन्यू में 16% की बढ़ोतरी बताई, जिससे कुल रेवेन्यू 16,461 करोड़ रुपए हो गया। ये बढ़ोतरी रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट शिपमेंट की वजह से हुई, जो साल दर साल 60% बढ़ा। हालांकि नेट प्रॉफिट 52% घटकर 661.41 करोड़ रह गया, जिसका मुख्य कारण 576 करोड़ का बड़ा टैक्स क्रेडिट था, जिससे पिछले साल रेवेन्यू बढ़ा था। प्री टैक्स प्रॉफिट 25% बढ़कर 1029 करोड़ हो गया, जो कई सालों का सबसे ज्यादा है। कंपनी का सेल्स वॉल्यूम 8.8% बढ़कर 1,24,444 यूनिट हो गया, जिसमें 37,600 यूनिट एक्सपोर्ट हुए, यानी 65.4% की बढ़ोतरी। इन पॉजिटिव एक्सपोर्ट आंकड़ों के बावजूद घरेलू सेल्स को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे मार्केट शेयर में थोड़ी गिरावट आई। लेकिन 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाला फाइनेंशियल ईयर होंडा के लिए मुश्किल रहा है। कंपनी ने तीसरी तिमाही के प्रॉफिट में 5% की बढ़ोतरी के साथ 397.3 बिलियन येन यानी लगभग $2.58 बिलियन की रिपोर्ट दी। ये ग्रोथ मोटरसाइकिल सेगमेंट में मजबूत परफॉर्मेंस और कमजोर येन की वजह से अच्छे एक्सचेंज रेट की वजह से हुई। इन पॉजिटिव फैक्टर्स के बावजूद नतीजे एनालिस्ट्स की उम्मीदों से कम रहे, जो 403.7 बिलियन येन के थे। जबकि खास US मार्केट में होंडा की कारों की बिक्री बढ़ी, चीन में बिक्री घट रही है, जहां लोकल इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वालों से कंपटीशन बढ़ रहा है। इसके अलावा होंडा और निसान ने अपनी मर्जर की बातचीत खत्म होने की घोषणा की, हालांकि वे इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे। होंडा ने अपने पूरे साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अनुमान 1.4 ट्रिलियन येन बनाए रखा, लेकिन जापान में कमजोर बिक्री को दिखाते हुए अपने ग्लोबल बिक्री के अनुमान को 3.8 मिलियन से घटाकर 3.5 मिलियन गाड़ियां कर दिया। मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से 19 मार्च 2025 तक होंडा का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 42.22 बिलियन डॉलर था। ये वैल्यूएशन कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मार्केट पोजीशन और इन्वेस्टर सेंटिमेंट को दिखाता है। ये याद रखना जरूरी है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन पर कई फैक्टर्स का असर पड़ता है, जिसमें स्टॉक मार्केट की कंडीशन, इन्वेस्टर सेंटिमेंट और ओवरऑल इकोनॉमिक माहौल शामिल हैं। तो हमने क्या सीखा? होंडा सिर्फ एक और ऑटोमोटिव ब्रांड नहीं है। ये सिर्फ कार, बाइक या टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। होंडा विजन के बारे में है। ये तब बोल्ड कदम उठाने के बारे में है जब दूसरे हिचकिचाते हैं। युद्ध के बाद जापान में एक छोटी सी वर्कशॉप से लेकर मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल, एविएशन और यहाँ तक कि रोबोटिक्स में ग्लोबल दबदबा बनाने तक होंडा का सफर किसी असाधारण चीज से कम नहीं है। भारत में होंडा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। चाहे वो ट्रैफिक में एक्टिवा चलाना हो, हाईवे पर शहर में घूमना हो या बारिश की रात में जनरेटर की धीमी आवाज हो, ये एक ऐसा नाम है जिस पर हम भरोसा करते हैं। एक ऐसा ब्रांड जो हमें समझता है और एक ऐसी कंपनी जो हमारे साथ बढ़ी है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों, स्मार्ट मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी से चलने वाले भविष्य की ओर देख रहे हैं, होंडा न सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी से बल्कि अपने दिल से भी आगे बढ़ रही है। ब्रांड न सिर्फ बदलाव के हिसाब से ढलने की तैयारी कर रहा है, बल्कि उसे आकार देने की भी तैयारी कर रहा है। तो चाहे आप हमेशा से होंडा के फैन रहे हों, अपनी पहली कार चुनने वाले नए ड्राइवर हों या इनोवेशन के दीवाने हों, ये जान लें, हर होंडा के पीछे एक सपना होता है। तरक्की का, संभावना का, एक बेहतर कल का सपना। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको प्रेरणा मिली, अगर आपने कुछ नया सीखा या अगर आपकी अपनी होंडा कहानी है तो उसे नीचे कमेंट्स में लिखें। दुनिया को आगे बढ़ाने वाली और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।